हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 6 मई 2023। आइए देखते हैं कि बीते हुए हफ्ते में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द मेजर इकोनॉमिक डेटा रिलीज्ड ड्यूरिंग द वीक आर FOMC rate decision, ECB rate decision, NFP RDID. The Fed announced that further monetary policy decisions would be highly dependent on incoming data. The US Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points to 5.00 to 5.25%, the highest level since 2007. FOMC removed forward guidance about further rate hikes, but noted that the timing of further rate changes would depend on incoming economic data. The bias still favors further tightening. The US ISM Services PMI improved modestly to 51.9% in April from 51.2% in March. This reading revealed that the business activity in the service sector continued to expand at a soft pace. The ADP employment report for April showed a surge in private payrolls, rising by 236,000 and surpassing expectations. The US non-farm payroll actual 253,000 versus 236,000 previous, estimated 185,000. US unemployment rate April actual 3.4% versus 3.5% previous, estimate 3.6%. US private and NFPR April actual 230,000 versus 189,000 previous, estimate 160,000. US manufacturing payrolls April actual 11,000 versus minus 1,000 previous, estimate 5 negative 5,000. अभी आते हैं फंडामेंटल पे। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 101.28। मंथली रेंज शिफ्ट है, इसका कंफर्मेशन आएगा जैसे ही आपका फरवरी मंथ के लो के नीचे वीकली क्लोज दे दे। फरवरी महीने का वीकली लो दैट इज एट 100.82, यानी 100.8 के नीचे वीकली क्लोज देगा तो रेंज शिफ्ट कंफर्म। इन सच ए केस ये जो सपोर्ट जोन है 100.80, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक हमें इंतजार रहेगा साइडवेज कंसोलिडेशन। वीकली में अगर हम देखेंगे RSI टर्म्स में ये बिलो 40 है एट 35.51, सो वीकनेस यहाँ पे बरकरार है। डेली पे आपका क्रॉलिंग अराउंड 40, कभी सपोर्ट ले रहा है कभी रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। तो जब एक बार अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के ऑन ए डेली बेसिस RSI 40 सपोर्ट को तोड़ के जैसे ही नीचे जाने का प्रयास करने लगेगा, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा डीप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर रुपी वीकली क्लोज दिया है 81.70। कल 5 मई हमारे इंडियन मार्केट में करेंसी मार्केट छुट्टी था ड्यू टू बुद्ध पूर्णिमा, सो ओवरसीज का इंपैक्ट के हिसाब से ये वीकली जो क्लोज है 81.70। India's FX reserve rise to 10-month high to $588.78 billion for the week ended April 28. यहाँ पे मंथली वाइज अगर हम देखेंगे तो मंथली अबव 65 तो बुलिशनेस बरकरार है। अगर हम इधर वीकली में देखेंगे एक साइडवाइज कंसोलिडेशन पे आ चुका है 40-60 के बीच में, यानी बोथ साइड चॉपी मूवमेंट और एज फार एज द वीकली टर्म्स आर कंसर्न्ड। डेली में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एज वेल एज द इंक्लाइन सपोर्ट जिसका कंजंक्शन जो है वो है 81.50 81.60। यहाँ पे एक चीज जो चार्ट में दिखता नहीं है वो है इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस इंटरवीन करते हैं
at times from the buying side, at times from the selling side, depending on the market texture. So ये जो 81.50 and 81.60 लेवल्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है। एक है जब तक इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस रहेगा तब तक दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट। इसका दूसरा मतलब क्या है? कभी कभी दे टेक ए ब्रेक, दे अलाउ द मार्केट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। ये रेट ऊपर जाएगा, एप्रिशिएट करेगा या डिप्रिशिएट करेगा। इन केस आपका इनविजिबल हैंड्स थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो 8150 के नीचे एक शार्प फॉल यानी रुपी एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 81.00। जब तक इनविजिबल हैंड से आराम से सपोर्ट लेता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। On 11th May, यानी next Thursday को BOE is expected to raise rates by 25 basis points to 4.5%। अभी मंथली जो चार्ट है, मंथली चार्ट में एक रेंज शिफ्ट देखा गया एंड अप्रैल महीने का जो क्लोजिंग था वो अप्रैल महीने का क्लोजिंग हैज गिवन अबव द 4 मंथ का जो हाई था, दैट इज दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये 4 महीने का जो हाई था उसके ऊपर जाके फरवरी का क्लोजिंग दिया। सो यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। 1.32 as the first target and 1.3650 as the second target. Since it's a monthly time frame, so immediately ये आने वाला नहीं है, काफी कुछ ऊपर नीचे होके जाने का एक प्रयास कर सकता है। अभी आते हैं आपका वीकली पे। वीकली यहाँ पे एक प्रीवियस एक दो एनालिसिस आप देखोगे, वीकली एनालिसिस जहाँ पे आपका RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा था। वहां पे हमारा ये एनालिसिस था जब तक ये 60 RSI को रेजिस्ट करेगा तब तक हम एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में आपका 66.43 यानी ये जो 60 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे बाई डिप्स में बी कंसीडर्ड बोथ एज वेल एज मंथली, एज वेल एज द वीकली टाइम फ्रेम। अभी डेली चार्ट अगर देखेंगे, डेली चार्ट में जो RSI है वो काफी टाइम से 60 के आसपास ओवर अराउंड कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा। यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं था कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, बिकॉज मंथली एज वेल एज वीकली आर सपोर्टिंग एन अपवर्ड मूव। इन सच ए केस लोअर टाइम फ्रेम, चाहे वो डेली हो, चाहे वो 4 आवरली हो या आवरली हो, एनी डीप may be considered for looking for the buying opportunities. GBP INR मंथली जो है एट 60 आया है, दैट इज एट 60.34। ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे एक GBP INR करेंसी पे कुछ चैलेंज है। क्या चैलेंज है? आपका 103.75 से 105.25 के बीच में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। वीकली पे आपका ये 60 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चला गया। सो वीकली बेसिस में लिटिल बिट ऑफ अपवर्ड बायस इज देयर। मंथली बेसिस पे RSI थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड एज फार एज द डेली इज कंसर्न, डेली पे जो आपका रेजिस्टेंस था 1.255 102.50 के आसपास, उसको तोड़ के ऊपर गया। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बाई डिप्स के हिसाब से प्राइस एक्शन को चेक कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर। द ECB on Thursday raised rates by 25 basis points, a step down in the pace of monetary tightening. अप्रैल का जो मंथली क्लोज है वो आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, स्पेसिफिकली
फरवरी मंथ का जो हाई था दैट इज एट 1.1033, इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ एक डोजी कैंडल टाइप का बना रहा है, सिंस इट्स अ मंथली कैंडल अंडर फॉर्मेशन ओनली 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही गया है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे और भी टाइम बाकी है मंथली कैंडल फॉर्म होने के लिए, बट वीकली पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है RSI अबव 6। व्हाट इट इंडिकेट्स, डोजी का मतलब, पहला जो कैंडल है डोजी, इसका मतलब क्या है, यानी एक पॉज आफ्टर रन अप फ्रॉम 1.05, ये आपका 1.10 1.1050 पे एक पॉज ले रहा है। ये डोजी का पॉज आफ्टर रन अप, इसका मतलब क्या है, बिलो द लो, नीचे की तरफ, बिलो द अबव द हाई, एक कंटिन्यूएशन। सो हमें देखना है कि पिछले हफ्ते का जो हाई है उसके ऊपर अगर डेली बेसिस में क्लोज दे देता है तो हम एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डेली प्राइस एक्शंस कंसोलिडेट कर रहा है एट द रेजिस्टेंस, RSI भी 60 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। सो यहाँ पे कभी सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, कभी रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। सो आप अगर RSI के हिसाब से देखोगे या प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है एज फार एज यूरो डॉलर करेंसी पेयर इज कंसर्न। यूरो INR RSI 63 पे है, 60 के ऊपर चला गया है, लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है आपका 89.70 एंड 91.00, इसके बीच में है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे शार्प अपमूव होने का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है। अगर वीकली देखेंगे, RSI इज अबव 60 एट 68.36, प्राइस एक्शन का कैंडल जो बनाया हुआ है वो कैंडल आपका है एक डोजी कैंडल। दैट बीइंग द केस, डोजी इज अ पॉज कैंडल अबव द हाई, एक कंटिन्यूएशन बिलो द लो, एक आपका करेक्शंस। As far as the daily is concerned, Euro INR currency pair similar to the Euro dollar. It is resisting at the this level. कौन सा लेवल है आपका 90.50 से 90.70 के बीच। Also, RSI on daily is hovering around 60 and trying to take resistance at 60. That being the case, प्राइस के हिसाब से as well as the RSI के हिसाब से हमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए before building any position, medium to long term positions. Dollar yen monthly hovering around 60, so थोड़ा क्लैरिटी मिसिंग है as far as the monthly is concerned कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं सपोर्ट 60 पे, RSI 60 पे लेके, या नीचे 60 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ। सो as far as the monthly is concerned, डॉलर yen करेंसी पेयर में थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है। हमें थोड़ा और प्राइस एक्शन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एज वेल एज RSI को भी, RSI का भी सपोर्ट लेने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका वीकली। वीकली एक नेगेटिव कैंडल बनाया है विथ प्राइस रिजेक्शन एट 138 के आसपास, 137.78 में प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड एक नेगेटिव कैंडल कंफर्म किया है। दैट बीइंग द केस, आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। प्राइस को अगर नीचे जाना है तो एक वीकली का जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा, एंड उस क्लोज के बाद नेक्स्ट डे उस क्लोज के नीचे फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन डॉलर yen पे हमें अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे आपका जो डेली प्राइस एक्शन है वो आपका देखो कि 135 को सपोर्ट जो था उसको ब्रेकआउट करके, ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ 133.70 के आसपास जाके एक सपोर्ट देने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, अगर इट is capable to take support and move higher, then there are higher chances कि again ये 138 की तरफ जाएगा। बट आपका थर्सडे के लो के नीचे, दैट इज द 4th of May के लो के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है तो नीचे की तरफ 129 130 की तरफ एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं EN INR करेंसी पेयर पे। मंथली आपका जो करेंसी पेयर है
RSI टर्म्स में एक कंसोलिडेशन में है, सो क्लैरिटी मिसिंग है। RSI टर्म्स में भी ये 46 है, इन बिटवीन 40-60, तो साइडवेज मूवमेंट। वीकली भी आपका थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है, बिकॉज 40-60 के बीच में RSI है। इसको अगर नीचे आना है तो इस सपोर्ट जोन दैट इज 59.50 के नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर नीचे जाना है। क्या ये नीचे की तरफ जाता है या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हमें देखना है। अभी यहाँ पे आप सिंपली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखे हो, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल एंड एक पॉजिटिव कैंडल, यानी नेगेटिव कैंडल के नीचे, लो के नीचे कंटिन्यूएशन मिसिंग है। दैट बीइंग द केस, these two candle has become very crucial. What it means, ये जो 2 हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है, इसके लो के नीचे हम सेल ऑफ कर सकते हैं, हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। अभी आते हैं आपका डेली प्राइस एक्शंस पे। डेली प्राइस एक्शंस पे प्राइस आपका 59.50 के आसपास से आपका 61 तक चला गया, उसके बाद आप ये सेंटरमेंट में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आने का प्रयास करें। There is a concept called dual period Bollinger Band strategy, जो मेरा बोरुअस वे चैनल, that means ये चैनल पे आपको मिलेगा dual period Bollinger Band। ऑल्सो आप अगर यूट्यूब सर्च करेंगे, अदर यूट्यूबर्स का भी अच्छे खासे आपका डुअल पीरियड Bollinger Band के ऊपर डिस्कस किया है। आप मेरा भी चैनल देख सकते हो, या और किसी चैनल को फॉलो करते हो तो उनका चैनल भी आप देख सकते हो कि डुअल पीरियड Bollinger Band में जब प्राइस लोअर बैंड से सेंटरमेंट में आके रेजिस्टेंस लेता है, इन सच केस लोअर टाइम फ्रेम में आपका एक नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बराबर बन नहीं रहा है, सो दैट मीन द केस यहाँ पे प्राइस एक्शन का हम देखेंगे। प्राइस एक्शन जैसे ही आपका 60-50 के नीचे क्लोज देगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि डॉलर येन बाय मैच माय बेड येन आईएनआर करेंसी पेयर, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट में मूव डाउन टुवर्ड्स 59.50। कौन सा स्ट्रेटेजी? डुअल पीरियड Bollinger Band स्ट्रेटेजी। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी मंथली पे रेजिस्टेंस ले रहा है 60 पे, और जब इस सपोर्ट को 1.32 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तो हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैंडी करेंसी पेयर पे। वीकली पे साइडवेज है, एक रेंज बना हुआ है, ऊपर में 1.37, नीचे आपका 1.32। इस रेंज से बाहर जाना पड़ेगा, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। इधर आप बीच में 6 मार्च का वीकली कैंडल में एक प्रयास किया था ऊपर जाने के लिए, उसके बाद दो हफ्ते में फिर वापस नीचे आ चुका है। अभी क्या ये नीचे की तरफ ये जो रेंज है 1.32 1.3250, इसके नीचे वीकली क्लोज देके फॉलो थ्रू करेगा या नहीं? अगर फॉलो थ्रू करता है, देन एंड ओनली देन हम एक अच्छा खासा कैंडी में एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। As far as the daily is concerned, डेली में इमीडिएट सपोर्ट होगा आपका 1.3250 से 1.33 के बीच में। क्या इस यहाँ पे सपोर्ट दोबारा और वंस अगेन इट विल टेक ए सपोर्ट, और इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे फॉलो थ्रू करेगा, हमें देखना होगा। ऑसी डॉलर मंथली जो है एक लोअर पार्ट ऑफ द Bollinger Band में है, बट RSI इज कंसर्न, RSI में थोड़ा सा सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। ये कंफर्मेशन कब आपका कंफर्म होगा? फरवरी मंथ का जो हाई है, उसके हाई के ऊपर जैसे ही ऑसी डॉलर मंथली बेसिस पे मींस वीकली बेसिस पे ये मंथली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा, इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 0.78। वीकली पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, एक लेवल है ऑन द लोअर साइड 65-50, on the higher side 68, 0.68 and 0.6550। इस रेंज के अंदर में प्राइस एक्शन फंसा हुआ है। इसको अगर आइदर साइड ट्रेंडेड मूव करना है तो इस रेंज के बाहर आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ काफी जल्दी ब्रेकआउट कर सकते हैं। डेली में भी देखिए, जो वीकली का रेंज था वो डेली का भी रेंज है। अभी इसको इस रेंज के बाहर जाना है, जब तक रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक साइडवेज कंसोलिडेशन ऑसी डॉलर करेंसी पेयर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा, पॉसिबिलिटी ऑन द हायर साइड, तो एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर CNH आपका है
मंथली पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न, प्राइस एक्शन में भी कुछ क्लैरिटी है नहीं। वीकली में भी एक रेंज के अंदर में है, ऑन द हायर साइड 7.00, ऑन द लोअर साइड 6.80, इसके बीच में ही प्राइस एक्शन घूम रहा है। ऑल्सो एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न, साइडवाइज मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। एंड जो डेली प्राइस में ये क्या है कि एक 13 मार्च का जो मदर कैंडल के रेंज के अंदर में काफी टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है एट 6.90। क्या ये सपोर्ट लेके दोबारा 6.99 रेजिस्टेंस को चैलेंज करेगा या 6.90 से नीचे की तरफ जाएगा? ये हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को चेक करके मॉनिटर करना है। यूके ऑयल वीकली जो क्लोज था अच्छा खासा मींस आफ्टर ए शार्प सेल ऑफ a low to 61.40, finally closed at 75.27। पहले आते हैं मंथली पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है 70-71 लेवल पे। ऑल्सो आरएसआई 10.40 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। वीकली पे भी 40 पे अप्रोच कर रहा है तो सपोर्ट एरिया बन रहा है, एंड डेली पे ये सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा रहा है। अभी क्या ये जो दो बैक टू बैक कैंडल बुलिश बनाया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट बुलिश आफ्टर ए सेल ऑफ, आफ्टर ए शार्प सेल ऑफ, फर्स्ट बुलिश अप मूव में हम बाई नहीं करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए। उसके बाद जैसे ही ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, तब जाके हम एक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पे पहला अप मूव हुआ, उसके बाद इसको दोबारा नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आके फिर जो स्विंग हाई को तोड़ेगा, इन सच केस वी कैन गो लॉन्ग ऑन यूके ऑयल। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी आफ्टर एफओएमसी रेट डिसीजंस एक चौकी मूवमेंट बना रहा है। मंथली ये सपोर्ट ले चुका है 3.32, लेकिन कब ये ब्रेक डाउन करेगा ऑन द लोअर साइड हमें देखना है। एज फार एज द मंथली आरएसआई इज कंसर्न, एज ऑफ नाउ इट इज एट 59.61। और आपका वीकली में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, एंड RSI is concerned it is sideways between 40 and 60। that being the case, एक तो डोजी इंडिसिशन है, यानी दोनों साइड में कमिंग वीक में मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक 3.28 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है बेसिस, तो हमें थोड़ा सा और प्राइस एक्शन एज वेल एज द फेड का स्टैंड हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। ऑल्सो आपका सीपीआई डेटा एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को क्लोजली मॉनिटर करें। डेली में भी आप देखिए नीचे की तरफ आके फिर वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहे थे, बीइंग द केस ऑन द हायर से 3.62 एंड ऑन द लोअर से 3.28, इसके बीच में ही ये साइडवेज मूव बना के चलने का एक्सपेक्टेशन है, जब तक ये लो के नीचे 3.28 के नीचे नहीं जाता है। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यहाँ पर भी आपका जो आरएसआई है इस अबव 60 एट करंटली 65.46, जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज फार एज द 10 ईयर इज कंसर्न। 10 ईयर्स में आप देखो 59.61, जो 60 के सपोर्ट के नीचे एज ऑफ नाउ चल रहा है, लेकिन 2 ईयर में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है 65.46। अगर आप वीकली देखोगे, वीकली में एक साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है ऑन द लोअर से 3.53 एंड ऑन द हायर साइड 4.30 के बीच। ये भी आपका ब्रेकडाउन के लिए इंतजार कर रहा है। आपका साइडवेज पहले तब तक चलेगा जब तक आपका ये मींस आपका फेड इंटरेस्ट रेट का पीक डिक्लेयर ना हो जाए। अभी भी फेड एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद जो फेड चेयर का जो आपका फॉरवर्ड गाइडलाइंस है वहां पे डेटा डिपेंडेंट हो गया। दैट बीइंग द केस, हमें सीपीआई डेटा को रेगुलर, यूएस सीपीआई डेटा को हमें रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा along with other economic data। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, ये जो डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर एंड आपका 2 ईयर, 10 ईयर एंड 2 ईयर, इसमें आप देखोगे ये 48 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस, जो एक समय 100 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर चला गया था,
अभी ये 48 बेसिस पॉइंट्स है, पिछले हफ्ते में भी वो अबव 50 में ही था। जैसे जैसे इसका डिफरेंस घटता रहेगा वैसा वैसा मार्केट मींस रेट हाइक का जो आपका मींस ट्रेंड चल रहा है वो धीरे धीरे बंद होने का प्रयास करेगा। एक बार 2 ईयर ट्रेजरी 10 ईयर ट्रेजरी के नीचे आ जाए, मार्केट विल एंटर इनटू ए नॉर्मल फेज, जहां पे रेट सिनेरियोज विल बी ट्रेडिशनली एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इन सच केस मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, डिफरेंटली इन द सेंस करंट जो ट्रेंड है उससे थोड़ा सा चेंज होगा। इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, रेट्स मार्केट, मनी मार्केट सब में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव। सो हमें इसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, नॉट ओनली द यूएस 10 ईयर और यूएस 2 ईयर, ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एज वेल एज कॉमेंट कीजिए। ऑल्सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो, रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू, जितना भी मेरे को आता है उतना मैं लिखने का प्रयास, रिप्लाई करने का, आंसर करने का प्रयास। अभी के लिए इतना ही। आपका इस हफ्ते का वीकेंड शुभ हो। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स नए एनर्जी के साथ आप मार्केट को फेस कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।